नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए तीसरे पेपर प्रैक्टिस शीट करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। कि संख्या 15, 20, 25, 30 के लघुत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम और महत्तम समावर्ती यानी कि एचसीएफ का योग कितना होगा। तो इसमें पहले हम 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम देखते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 30, 60 और ये 300। तो एलसीएम कितना हो गया। एलसीएम हो गया 300 और एचसीएफ कितना हो गया। एचसीएफ होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों संख्याओं को विभाजित करती है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन चारों संख्याओं को विभाजित कर देगी। वो संख्या होगी 5, क्योंकि 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन चारों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना हो जाएगा 305। कितना हो जाएगा 305। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1,25,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। हमें रेट दे रखी है, जो रेट है वो दे रखी है 15% वार्षिक। कितनी वार्षिक। और हमें ब्याज ज्ञात करवा रहा है, जो इंटरेस्ट है, जो CI है वो करवा रहा है हमें 8 मंथ का, 8 मासिक। तो हमें 8 महीने के हिसाब से दर लेनी पड़ेगी। तो 12 महीने की दर दे रखी है हमें 15%। तो 8 महीने की कितनी हो जाएगी। 8 महीने की हो जाएगी 10%। और 2 साल का पूछा है हमें CI। कितने साल का पूछा है 2 साल का। 2 साल में 8 महीने की कितने स्लॉट बनाई 3 स्लॉट। तो हमारी जो ये रेट है, अब हमारी जो नई रेट निकल के आई है वो निकल के आई है 10%, जो कि होती है 1/10। कितनी होती है 1/10। तो ये हो जाएगी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि हमारे पास 8 महीने की 3 स्लॉट बने हैं। तो ये हो जाएगी 1000, 11 की क्यूब हो जाएगी 1331। पूछा क्या हमें ब्याज की गणना, ओनली ब्याज बताना है। तो हमें दे रखा है 10,000 1000 बराबर 1,25,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। और जो CI है, यहाँ से CI कितना है 331 ज्यादा है। CI केवल 331 है और 1000 इसमें अमाउंट है। तो ये हो जाएगी 125 से मल्टीप्लाई। कितने से 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये 125 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 500/4। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 165, 500। अब इसमें देते हैं हम 4 का भाग। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 41, 3, 7, 5। कितना आ जाएगा 41। ये आ जाएगा अपने पास 5, 7, 3, 1, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता के पास बैंक में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6400 रुपये जमा कराए।
जिस पर ब्याज की गणना वर्ष के चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और एक वर्ष 6 माह के बाद अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो रेट कितनी है अपनी? रेट है 5%। ये कितनी होती है? 1/20। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा इसमें? पहले साल का ब्याज हो जाएगा 20 से 21। ये तो हो गया फर्स्ट साल का, फर्स्ट ईयर। अब हमें सेकंड में करना है ओनली 6 मंथ का। 6 मंथ का करना है। वर्ष हमारा 1 साल से आधा है, तो हम वर्ष को डबल कर देंगे। जो 6 महीने हैं इसको तो डबल कर देंगे, 12 यानी कि 1 ईयर कर देंगे। और जो अपनी रेट है इसको कर देंगे आधी। कितनी कर देंगे? आधी। तो ये हो जाएगी 1/40। कितनी हो जाएगी? 1/40। तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 40 से 41। कितनी? 40 से 41। ये हो गए 800 और ये हो गए 861। हमें पूछा क्या है? ओनली ब्याज पूछा है। तो ये कितना ज्यादा है? 61 ज्यादा है। जो ये 61 रेशियो है यही अपना क्या है? CI है। तो 800 के बराबर में हमें दे रखा है 64,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? एक रेशियो की वैल्यू हो गई 80। अब इस 80 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 61 के साथ। किसके साथ? 61 के साथ। तो ये कितना आता है? 8 और 8 छीके 48। तो ये आता है 4880। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलयन ए जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है कितना है? जो विलयन ए है, ए में एसिड और वाटर, इसका अनुपात है 1:5। और विलयन बी में अम्ल और जल का अनुपात कितना है? 2:7। तो इसमें है एसिड और वाटर, इसमें है 2:7। अब इन दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है। किसमें? समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से बने नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात बताना है। क्या बताना है? कॉमन में बताना है। कॉमन में एसिड और वाटर का अनुपात। तो यहाँ पे जो ए विलयन है इसमें देखते हैं इनका योग कितना हुआ? अनुपातों का योग 6। इसका कितना हुआ? इसका कितना हुआ? इसका हुआ 9 योग। क्या ये दोनों मात्रा में समान है? नहीं है ना। तो इनको समान करने के लिए 6 को कर देते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी 18 हो गया और यहाँ पर भी 18 हो गया। अब इन विलयन ए और बी दोनों की मात्रा समान है, तो इनका जो नया रेशियो है वो कितना आएगा? वो आएगा जो ये 6 योग था ये 18 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। तो एसिड कितना हो जाएगा? एसिड हो जाएगा 3 फर्स्ट विलियन के अंदर। और वाटर कितना हो जाएगा फर्स्ट विलियन में? 15 रेशियो। कितना रेशियो? 15 रेशियो। नेक्स्ट में देखते हैं 9 का भाग 18 में देंगे 2 आएगा। और तो एसिड का रेशियो कितना हो जाएगा बी में? 4 रेशियो। और वाटर का कितना आ जाएगा? वाटर का आ जाएगा 14 रेशियो। कितना रेशियो? 14 रेशियो। अब इन दोनों रेशियो को हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। तो ये हो जाएगा 7:29। तो ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितने का? 5। तो इस क्वेश्चन में हमारी कोई ट्रिक नहीं लगेगी।
हमें सामान्य रूप से 5 सबसे छोटी संख्याएं लिखनी होंगी और फिर उनका ऐड करके उसमें 5 का भाग देके औसत निकालना होगा। तो 5 सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। वैसे अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें स्वयं का और केवल एक का भाग जाता हो। किसका? स्वयं का और एक का भाग जाता हो। वो होती है अभाज्य संख्याएं। तो अब इनका ऐड कितना होगा? ऐड होगा 18, 23, 26 और 28। तो ये कितनी हो जाएंगी? 28/5। तो इनका आंसर कितना आएगा? 25 में 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है और 3 पॉइंट बचे 3, 30 में 6 बार। तो इसका जो औसत कितना होगा? इसका औसत होगा 5.6। कितना होगा? 5.6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है। कितने परसेंट की? 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो एमपी है, इसमें एमपी है 750। यदि एमपी 750 है तो 16% की छूट देने के बाद जो राशि आएगी वो बन जाएगी अपनी सीपी, सॉरी एसपी। वो क्या बन जाएगी? एसपी। जब 750 पे 16% की छूट दी जाती है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84/100। तो हमारे पास एसपी कितना आ जाएगा? एसपी हो जाएगा 630। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो इसके क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है। जो इसका एसपी है वो इसके सीपी के 3/2 के बराबर है। तो यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? तो एसपी अपॉन सीपी, इसका रेशियो आ जाएगा 3:2। कितना आ जाएगा? 3:2। तो पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि एसपी बराबर में हमारे पास कितना है? 630। तो 3 बराबर में हो गया अपने पास 630। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 210। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 रेशियो की वैल्यू होगी 420। कितनी हो जाएगी? 420। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए को बी से 10 दिन क्वेश्चन है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी को, जो ए है, ए को बी से किसको? ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। कितना दिन लगता है? 10 दिन अधिक समय लगता है। जो ये ए है, जो ये अपना ए है, उसको किसी काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक लगते हैं। माना कि बी को x दिन पूरा काम करने में x दिन का समय लगता है, तो ए को कितना लगेगा?
x प्लस में 10 दिन। फिर दे रखा है कि 5 दिनों के बाद मिलकर कार्य किया, इन दोनों ने 5 दिन मिलकर कार्य किया और इस कार्य का 8/15 भाग पूरा कर लिया। तो संपूर्ण कार्य को अकेले पूरा करने में b को कितना समय लगेगा? जो ये b है उसको संपूर्ण कार्य करने में कितना दिन का समय लगा? तो इसका जो टोटल कार्य हो गया वो हो गया x इंटू एक्स प्लस में 10। तो यहाँ से a की एफिशिएंसी आ गई x और b की एफिशिएंसी आ गई x प्लस में 10। अब इस कार्य को इस एफिशिएंसी से करने में इस कार्य का 8/15 भाग करने में कितने दिन का समय लगा था? 5 दिन का। तो यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल कार्य बटे टोटल एफिशिएंसी, तो ये हो जाएगी 2x प्लस में 10। अब जो ये कार्य है इसका कितना भाग? इसका 8/15 भाग। तो ये 8/15 इसका भाग करने में इसको लगा था 5 दिन का समय। अब यहाँ से हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 10x बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 10x प्लस में 50। तो यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये होगा 8x² प्लस में 80x बराबर 150x प्लस में 750। अब ये जो संख्या है ये चारों संख्या 2 से कट रही है तो इसे काट देंगे। ये हो जाएगा 4x² प्लस में 14x बराबर में 75x प्लस में 375। अब जो ये संख्या है इसको बराबर से इस साइड लेंगे हम, इस साइड, तो नई संख्या हो जाएगी अपने पास 4x² माइनस के 35x, क्योंकि जो ये 75 है इस साइड आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 40 चले गए तो यहाँ पे हो जाएगी 35x माइनस के 375 बराबर 0। अब जो ये अपना 375 है इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं जिसका अंतर कितना हो? माइनस का 35। तो इसके 2 टुकड़े कौन कौन से हैं? इसके 2 टुकड़े हैं 60 और माइनस का 25, सॉरी प्लस का 25 और माइनस का 60, क्योंकि 60 में 25 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे? माइनस के 35। तो एक टुकड़ा तो हो गया 4x, जो ये x है यहाँ पे इसको यानी लेंगे 4x माइनस में 60, तो यहाँ पे x का मान आ गया 60/4, तो x बराबर में हो गया 15। और सेकंड टुकड़ा क्या होगा? सेकंड टुकड़ा होगा 4x प्लस 25 बराबर 0, तो x बराबर में हो जाएगा 25 माइनस के बाई 4। तो जो अपना x है वो एक तो ना तो फ्रिक्शन में यहाँ पे और ना ही नेगेटिव में है, तो ये x बराबर में माइनस के 25/4 ये तो हो जाता है कैंसिल। और जो ये है x बराबर में 15 ये आ जाता है हमारे पास x बराबर में 15। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? x बराबर में 15, क्योंकि जो ये b है वो इस कार्य का जो 8/15 भाग है उसको करने में कितने दिन का समय लिया था? x दिन का समय लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60, 297 मीटर, 303 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बगीचे का परिणाम मीटर में क्या होगा?
तो वर्गाकार बगीचे का जो परिमाप है, परिमाप क्या होगा ये बताना है। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हम कर देंगे वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको बराबर करेंगे हम वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इसका होता है जो होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। जो ये तीन संख्याएं हैं इसमें क्या है, ये तीनों संख्याएं हैं ट्रिपलेट में। तो ये कौन कौन सी ट्रिपलेट है, 20, 99 और 100। जो ये ट्रिपलेट है इसकी मल्टीप्लाई ट्रिपलेट ये संख्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो 100 होगा वो तो कौन सा होगी, तिर्यक हाइट यानी कि कर्ण। ये तो हो जाएगा अपना क्या, कर्ण हो जाएगा। और जो ये दो संख्याएं हैं इनमें से एक हो जाएगी अपनी आधार और एक हो जाएगी अपनी क्या, ऊंचाई हाइट। तो यहाँ पे हम जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं यानी कि इसका और इसका मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 60 इंटू 297 बराबर ए स्क्वायर। तो यह आ जाएगी 30। तो यहाँ से ए बराबर में ए स्क्वायर बराबर में कितने आएंगी, अब इसे कैलकुलेशन सरल करने के लिए हम इसके कर देंगे फैक्टर। तो ए स्क्वायर बराबर में ये कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 यानी कि 30, और ये हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ये अपनी संख्या हो जाएगी 297। तो ए बराबर में हो जाएगी ये रूट के अंदर। तो यहाँ आ जाएगी 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। रूट में जो डबल संख्या है वो बाहर आएगी 1। तो यहाँ पे 3 कितनी बार है, 4 बार। तो 3 2 बार आएंगे तो 3 इंटू 3 तो 9 तो आ जाएंगे बाहर। तो अपना ए बराबर में 9 तो आ जाएंगे बाहर। अंडर रूट अंदर कितने बचे, 10 इंटू 11, कितने 10 इंटू 11। तो 10 इंटू 11 हो जाएंगे 110। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना होगा, वो होगा 9 रूट जो ए आया है वो क्या है, जो ए है वो तो निकला है हमारे पास क्या, वर्ग की इस वर्गाकार बगीचे की भुजा। और इस वर्गाकार जो बगीचे है इसका परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए। कितना होता है, 4 इंटू ए, ये होता है इसका परिमाप। तो हमारे पास भुजा आ गई। तो ए के स्थान पर क्या रख देंगे हम, 9 अंडर रूट 110। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू अंडर रूट 110। तो ये हो जाएगा 36 रूट 110। कितना हो जाएगा, 36 रूट 110। ये क्या हो जाएगा, ये है वर्गाकार बगीचे का परिमाप। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है, 36 रूट 110, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी की जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले दे रखा है हमें दूरी और टाइम। तो यहां से निकालेंगे हम ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 56/40। अब हमें यहाँ पे दूरी दे रखी है
किलोमीटर में, तो ये 40 मिनट है, इसको बदलेंगे हम मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए 40 में देंगे हम 60 का भाग, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो यहाँ पे हम 60 का भाग देंगे, वो हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगी 3 और 2, तो ये आ जाएगा 28 इंटू 3, कितने 28 इंटू 3। तो यहाँ से चाल कितनी निकलेगी, तो यहाँ से चाल निकलेगी 28 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रखा है क्वेश्चन कि चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दें, तो इसमें हम कर देंगे 9 की कमी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 75 किलोमीटर पर घंटा। अब इस चाल से 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो अब निकालना है हमें टाइम। तो अब हमारे पास क्या है, दूरी है जो कितनी है 225 किलोमीटर, और चाल है 75 किलोमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, ये पट कट जाएगी 25 से, 25 नाम है 225 और 25 75, और ये कट जाएगा अपना 3 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 3 घंटे, कितने 3 आवर्स। तो अपना जो राइट आंसर है वो कितने हो जाएंगे, 3 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। कितने के बराबर प्रॉफिट होता है, 30 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 30 वस्तुओं का जो एसपी है ये लाभ हो रहा है ना, तो यदि एसपी बड़ा होगा तभी लाभ होगा, और 30 वस्तुओं का जो एसपी कब क्या होगा, जब उसने 30 वस्तुएं खरीदी होंगी। तो 30 एसपी माइनस में 30 सीपी, जो बराबर में हो जाता है प्रॉफिट, कितना हो जाता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 30 एसपी माइनस के 30 सीपी बराबर में 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी। अब ये 8 इधर आएगा, सीपी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 एसपी बराबर 30 सीपी। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/22, यानी कि 15/11, कितना 15/11। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4 का प्रॉफिट 11 के संदर्भ में, तो 4 का प्रॉफिट 11 के संदर्भ में गुना 100, प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 400/11, और ये इसमें भाग जाएगा, तो ये जाएगा 3, फिर जाएगा 6 बार, और 4 बच जाएंगे, तो 4/11। तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 36 सही 4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो उनकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये होता है अपना समांतर चतुर्भुज। ये है अपना समांतर चतुर्भुज, क्या है समांतर चतुर्भुज। अब इस समांतर चतुर्भुज की तो आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, जो एक ही कोण से निकलती हैं। तो एक तो हो गई अपनी 15 सेंटीमीटर, एक हो गई
10 सेंटीमीटर। यदि छोटी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, एक छोटी भुजा यह है, इसकी बीच की दूरी कितनी बता रखी है? 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ से हमने लंब डाल दिया। तो इसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी, यह दूरी हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे हम एरिया। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका एरिया निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या होता है? ये होती है बेस इंटू स्लैंट हाइट। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हमें स्लैंट हाइट भी दे रखी है और ये इसकी जो हाइट है ये नहीं दे रही। तो हम यहाँ से हाइट निकालेंगे। तो इसका एरिया है, कितना हो जाएगा? 15 इंटू संगत ऊंचाई का हमें पता नहीं, उसको मान लिया हमने h। अब ये एरिया किसके बराबर आएगा? इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर, 6 और इसके बराबर में। तो 10 इंटू 6, तो ये कट जाएगा 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार। तो h बराबर में आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 में सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ये एरिया है बेस इंटू स्लैंट हाइट, वो जो ये भुजाएं हैं 10 और 10 भुजा, और जो इन छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 3y अनुपात 3y माइनस में 2x बराबर में 3 अनुपात 1 है, तो 3x प्लस में 4y अनुपात 3x माइनस में y का मान x प्लस 3y अनुपात 3y माइनस 2x बराबर 3 अनुपात 1 है, तो 3x प्लस 4y अनुपात 3x माइनस y का मान क्या होगा? तो जो ये है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, उससे हम निकालेंगे x और y का मान, फिर जो मान निकाल के इसमें रख देंगे तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे हम 2x प्लस 3y अपॉन 3y माइनस का 2x बराबर में 3 अनुपात 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये इधर चल जाएगा 3y माइनस के 2x, तो यहाँ से आ जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 9y और 6x। कितना बन जाएगा? 9y और 6x। तो यहाँ से हो जाएंगे 8x बराबर 6y, तो ये हो जाएगा 4x। कितना? 4x बराबर 3y। तो x और y का रेशियो कितना आ गया? ये आ गए 3/4। अब हमें x और y के स्थान पे 3 और 4 मान रख देंगे, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 अपॉन 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 5। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 अनुपात 1। ये कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो उतनी ही दूरी, यानी कि 14 किलोमीटर की ही दूरी वो कितनी देर में तय करेगी? तो पहले निकालते हैं हम इसकी स्पीड।
तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 14/10। हमारे पास किलोमीटर में दूरी है और मिनट में समय, तो इसे समय को हम किस में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो इसका 60 का भाग देंगे तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 60, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 84 किलोमीटर में 4 की कमी कर दी तो ये हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उतनी ही दूरी यानी कि 14 किलोमीटर की दूरी वो करेगा 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। अब हमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है मिनट में, तो इस टाइम को मिनट में गुना करने के लिए इस चाल को हम ये तो है अपनी, इस चाल को है ना, इस चाल का जब 14 में भाग देंगे तो यहाँ पे टाइम किस में आएगा, मिनट में, और मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो उससे करेंगे हम 60 से गुना। तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया तो ये हो गई 42/4, तो ये आ गई 10 सही 1/2 आवर मिनट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक किसी कार्य के 60% भाग, कितने भाग को, 60% भाग, यानी कि जो ए है वो 60% भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिनों में। तो पूरा कार्य कितने में करेगा, तो ये पूरा काम करेगा 10 दिनों में। तो एक काम का भाग एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ये तीनों मिलकर, तो ये 3 दिनों तक, ये जो दोनों है 3 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं। तो इसका जो टोटल काम होगा वो हो जाएगा 30, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। ये दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो 5 × 3, तो ये 3 दिन में 15 इकाई काम कर देंगे। तो बचा कितना, बचा 15 इकाई काम और बच गया। अब जो ये 15 इकाई काम है, जो शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिन में, जो शेष कार्य है 15 इकाई, इसको सी के द्वारा, जो सी करता है इस 15 काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आएगी 5/4। अब पूछा क्या है, सी अकेला इसी कार्य के 1/8 भाग को, जो ये 30 है, 30 के 1/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये निकालने के लिए जो ये सी की एफिशिएंसी है इसका भाग दे देंगे हम इसमें, यानी कि 30 के 1/8 भाग में। तो ये 5/4 कितना, 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे। तो ये बन जाएगा 30×4/5×8। तो ये हो गए 6 और ये हो गए 4 दूनी 8, तो ये आ गए 3। तो सी अकेला उसी कार्य का यानी कि 30 का 1/8 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो ये करेगा 3 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना कि 5×3 अनुपात भाग 3 ऑफ 6-8 भाग 2 इंटू कोष्टक 3-5 प्लस 3-2 × 4 भाग 6 ऑफ 1/2। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें बोर्डमास के नियम का पालन करना होता है, जिसमें ऑफ को पहले उसके बाद में कोष्टक को सोल्व करना होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 5×3, अब ऑफ को सोल्व करना है, ऑफ का मतलब क्या है, गुना, तो ये हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं एक बार। तो 3×6 ये मल्टीप्लाई में आ गया, सॉरी डिवाइड में आ गया नीचे, -8/2 इंटू 3-5 प्लस 3-2 गुना 4
अभी यहाँ पे ये गुना में है तो ये 1/2 है, तो ये 3 बार कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 3 से 3 चले गए, तो ये बच जाएगा 5/6 माइनस यहाँ पे बच जाएंगे 4 × 2 माइनस के, ये 2 है माइनस के, प्लस 3 माइनस 8/3। कितने 8/3। ये माइनस इससे -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बन जाएगा 5/6। ये बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8 + 3 -8/3। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका 6। ये हो जाएंगे 5 प्लस ये हो जाएंगे 6, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे कितने 48 + 18 माइनस के 16। कितने 16। अब जो ये ऐड करके इसमें से 16 घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा, ये यहाँ पे आएगा 55/6। कितने आएंगे 55/6। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। किसके बराबर है, क्रय मूल्य के 120 के बराबर है। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य है, हम मान लेते हैं सीपी अपने पास 100 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 100 का 120% कितना होगा, ये हो जाएगा 100। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हो जाएगा अपने पास 120, और क्रय मूल्य पर 20% की वृद्धि, यानी कि इस पर हम कर रहे हैं जो ये सीपी है, इस पर 20% की वृद्धि, यानी कि 120 यहाँ पे वृद्धि कर दी हमने, किंतु विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो एसपी है वो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220। तो जो ये एसपी है वो अब भी कितना है 220। तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। सीपी अपना ये है अब, और जो एसपी है वो ये है, तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है 100। तो 100 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 100 का, किसके संदर्भ में 120 के संदर्भ में। तो ये हो जाएगा तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लाभ सीपी पे न देख के एसपी पे देखेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के लगभग कितने के बराबर है। तो 100 का प्रॉफिट हुआ, किसके सापेक्ष देखना है 220 के सापेक्ष इंटू 100, कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 500 और नीचे आएगा 11। जब इसे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 11 चौक 44 बच के 6, 11 पंजो 55 और फिर 4 और 5%। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² अनुपात y² बराबर में 4:9 है, तो 2:x बराबर में 1:2 है, तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ से तो निकालेंगे x का मान, और यहाँ पर निकालेंगे x और y के मान। तो इसमें जो x² अपॉन y² बराबर में हो जाएंगे 4:9, तो यहाँ से निकल जाएंगे x बराबर में निकल जाएगा 2 और y बराबर में निकल जाएंगे 3, ये निकल जाएंगे। अब जो ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उससे निकालेंगे हम x का मान।
तो हो जाएगी 2x बराबर 1/2। तो यहाँ पर आ गया x बराबर कितना 4। तो यहाँ पे x बराबर में 4 है, यहाँ पे x बराबर में 2 है। तो यहाँ पे जो ये 4 है ये बराबर करेंगे हम इस x के मान के। तो यहाँ पे x बराबर में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो y की कितनी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे x की जो मान है वो 2 रेशियो के बराबर में है 4। तो 1 रेशियो बराबर में कितने आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर में हो जाएगा 2। तो y का रेशियो कितना है, y का रेशियो है यहाँ पे 3। कितना है 3। तो y बराबर में हो जाएगा 3 इंटू 2। तो y बराबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो यहाँ पे इस पार्ट से जो x की वैल्यू आई है वो तो हमारे पास क्या है, वास्तविक वैल्यू। कौन सी है, रियल वैल्यू। और जो इस पार्ट में है ये है अनुपात में, ये किसमें, रेशियो में। तो यहाँ से जो x के जो एक का मान है, x के एक रेशियो का मान कितना है, ये 2 है। तो y के 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 इंटू 6 डिवाइड 4 ऑफ 6 माइनस 6 डिवाइड 2 इंटू कोष्टक 4 माइनस 6 कोष्टक बंद प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड 6 ऑफ 1/3। ऑफ का मतलब है गुना। तो ये तो कट जाएगा 2 बार। कितनी बार, 2 बार। और यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6। ये पूरा पार्ट डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 इंटू 6 माइनस 6 भाग 2। ये 2 भाग में आ जाएगा, इंटू 4 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 भाग, ये तो कट गया, नीचे आ गया 2। अब ये 2 से 2 कट जाएंगे, ये इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 इंटू माइनस 2, यहाँ पे है 6 प्लस 4 माइनस प्लस 3। कितने हो जाएंगे, प्लस 3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 तो हो जाएंगे माइनस के, और ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे किसके, ये होंगे 3 इंटू ये मल्टीप्लाई में। तो ये 1 माइनस, ये जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14 प्लस के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 145 है तो इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। इनके वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 145। और जो प्राकृतिक विषम संख्या होती है उनमें अंतर कितने का होता है, 2 का। कितने का होता है, 2 का। तो एक संख्या तो हो जाएगी हमारे पास a², और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी a+2 का स्क्वायर। अब इनका औसत दे रखा है हमें कितना, 145। तो यहाँ से निकालेंगे हम a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a² प्लस a² प्लस 4a+4 बराबर में ये कितना हो जाएगा, 290। कितना हो जाएगा, 290। तो यहाँ से आ जाएगी 2a² प्लस 4a+4 बराबर में 290। अब ये हो जाएगी 2a, ये 2 से 2 काट देते हैं, इसमें सभी में 2 का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगी a² प्लस
2a+2 बराबर ये हो जाएगी यहाँ पे 1 4 5 कितनी हो जाएगी 1 4 5। अब ये संख्या बन जाएगी अपने पास a² + 2a - 143 बराबर 0 कितनी हो जाएगी बराबर 0। अब 143 के हम करते हैं यहाँ पे टुकड़े, तो ये हो जाएगी a² + 2a - 143 इसके करेंगे हम यहाँ पे टुकड़े, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, सॉरी जिसका अंतर हमारे पास 2 होना चाहिए, क्योंकि दो प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं तो अंतर कितना होगा 2 होगा। तो इसके टुकड़े कौन कौन से होंगे, एक तो 11 हो जाएगा और 132, एक 13 हो जाएगा। अब एक 11 हो गया एक 13 हो गया और इनका अंतर कितना है 2 का अंतर आ रहा है, तो ये विषम संख्याएं भी हैं, तो एक तो 11 हो गई एक 13 हो गई, तो इन दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा। अब औसत निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 24/2, ये हो गया 12। और एक तरीका ये है कि ये दोनों संख्याएं कौन से 11 और 13 हैं, तो इनके बीच वाला औसत होगा, तो इनके बीच वाली संख्या कौन सी है, इनके बीच वाली संख्या 12 है, तो यही इन दोनों का औसत होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर x के 25% के बराबर है, जहां x लेस देन y यानी कि जो x है वो बड़ा है y से। यदि y का मान 15 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर y का मान कितना है, y का मान है 15, तो x का मान हमें पूछा है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर, तो x - y, इसका अंतर किसके बराबर दे रहा है, x के 25% यानी कि 1/4 के बराबर। तो यहाँ से x माइनस के x/4 बराबर y, ये हो जाएगा 3x/4 बराबर y, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 4y। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x और y की वैल्यू हो जाएगी 4 3, तो x बराबर में हो गए 4 और y बराबर में हो गए 3। अब हमें y बराबर में कितने दे रखा है, y का मान दे रखा है हमें 15, तो एक रेशियो का वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5, तो x की 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 इंटू 5, ये हो जाएगी x बराबर, तो x बराबर में संख्या आएगी 20, कौन सी 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई दुकानदार 500 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तुओं पर 30% की छूट देता है, फिर एक 10% की छूट और देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक दुकानदार है वो 30% की छूट देता है, तो उस वस्तु को कितने में देता है, 30% होता है 3/10, तो 10 रुपए की वस्तु को वो 7 में दे देता है 3 की छूट देके, कितने की 3 रुपए की छूट करके 7 में दे देता है। फिर एक छूट और दे देता है, उसका खास आदमी होता है तो उसे 10% की छूट और दे देता है वो, तो वो हो जाता है 10 से 9, कितना हो जाएगा 10 से 9, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। अब 100 रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमें 500, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 60, ये तो था उसका MP, ये हो गया उसका SP, तो 63 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 63 इंटू 5, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 5 और 30 - 31, तो 315 उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवीना अपनी मासिक आय का 16 से ही 2/3% बचाती है, जबकि जब उसका मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है आय समान रहती है, तो वह एक महीने में 1275 बचा पाती है।
तो उसकी मासिक आय कितनी है। ये क्वेश्चन कौन सा है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। तो उसकी मासिक आय पूछिए, वो कितना बचाती है, वो बचाती है 16/2/3। 16/2/3 को क्या लिखा जाता है, 1/6। इसको लिखा जाता है 1/6। यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 6 है, यदि उसकी 6 है और 1 वो बचाती है, तो खर्च कितना करती है, 5 वो खर्च कर देती है। ये तो होगी उसकी इनकम, ये होगी उसकी सेविंग, और ये होगी उसकी एक्सपेंडिचर। अब इसमें जो एक्सपेंडिचर है, इसमें वो कर देती है 10% की वृद्धि। तो इसका 10% कितना होगा, 0.5। तो अब उसका जो ये खर्चा है वो हो गया 5.5। इनकम उसकी वही है, तो अब बचेगा कितना, अब बचेगा उसके पास 0.5। अब उसके पास बच गया 0.5। अब जो 0.5 है, इस रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमें 1275। तो 0.5 बराबर में हमें दे रखा है 1275। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल, क्या हो जाएगी, इसका डबल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2350। कितना हो जाएगा, 2350। अब उसकी इनकम पूछिए, ये उसकी बचत है। इनकम कितनी है, 6 रेशियो में है, एक रेशियो का मान ये है। तो जो एक रेशियो है इसको कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो उस वे आ जाएगी इसकी इनकम। तो इनकम कितनी आएगी, 0 0। तो जो यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू आएगी वो आएगी 2550। कितनी आएगी, 2550। क्योंकि जब 0.5 बराबर में हमारे पास है 1250, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 2550। अब ये है एक रेशियो की वैल्यू, इनकम है हमारे पास 6 रेशियो में, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। तो ये कितना आएगी, 0 0, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 15। तो 15,300 उसकी इनकम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15,300। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 667, 1003 और 2773 का महत्तम समावर्ती यानी कि HCF x है, तो x का मान निम्न में से किन संख्याओं के बीच होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर इन तीनों में से बड़ी संख्या देखनी है। क्योंकि ऑप्शन इस क्वेश्चन को ऑप्शन हार्ड बना देते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें बीच वाले दिए होते हैं कि इनके बीच में होगा। अब हमें नहीं पता है कि कौन सी संख्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए हार्ड बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये तीनों संख्याएं हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं 7671003 और 2773। अब इन संख्याओं में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाएगा, ताकि जो संख्या होगी उन तीनों उस संख्या का इन तीनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा चले जाए। तो इसके लिए जो ये संख्याएं दे रखी हैं उसमें से ही देखना होता है हमें कि बीच वाली संख्या दे रखी है कि इन संख्याओं के बीच का होगा, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा, यानी कि या तो इससे बड़ा होगा यानी कि 61 होगा या 61.1 होगा। तो इसमें पॉइंटों में तो आंसर आएगा नहीं, तो या तो 61 होगा या 65 से कम यानी कि 64 होगा। इसी प्रकार इसमें या तो 51 होगा या 54 से कम होगा। इसी प्रकार इसमें होगा या तो 46 होगा या 46 से बड़ा, और या फिर होगा 49 या 49 से छोटा। इस प्रकार देखते हैं। अब इनमें से किसी संख्या का, यानी कि जो ये वाली संख्या है ना, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं हम एससीएफ में, तो इसमें से
एक कम, जो ये संख्या इसमें से एक कम करके इन तीनों संख्याओं में भाग दे के देखा जाता है। तो यहाँ पे हम इसे भाग देंगे ना, तो यहाँ पे 59 का भाग, किसका 59 का भाग इन तीनों संख्याओं में चला जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा अपना 59, जो कि किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 55 और 60 के बीच में। किसके बीच में, 55 और 60 के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे इस क्वेश्चन का सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 820 हो जाती है और 4 वर्षों में 894 हो जाती है, तो 9 वर्षों के बाद संचित ब्याज कितना होगा। ब्याज क्या है, साधारण है, तो एक पहले वर्ष में जितना ब्याज आएगा उसका 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई। तो 3 वर्षों का दे रखा है हमें और 4 वर्षों का दे रहा है, तो 1 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे। तो 3 ईयर का कितना दे रखा है, 3 ईयर का दे रखा है हमें 820। कितना दे रखा है, 820। और 4 ईयर का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 894। 1 साल का कितना आ गया, 1 साल का हमारे पास आ गया 74। कितना आ गया, 74 रुपए। हमें पूछा है कितने का, 9 का, तो 9 ईयर का हो जाएगा 74 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 666 रुपए। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलौने का क्रय मूल्य 375 है। एक दुकानदार 12 खिलौने को 20% लाभ पर बेचा और 8 खिलौनों को 10% हानि पर बेचा। यदि वह सभी 20 खिलौनों को 9% लाभ पर बेचता, तो उसके कुल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता, उसका जो लाभ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि वो सभी को 9% पर बेचता। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन में करते हैं हम उसकी जो टोटल प्रॉफिट है वो निकालते हैं। तो 12 वस्तुओं को वो 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचा है, तो टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ हो गया उसको 240, क्योंकि एक 12 को बेचता है तो हम 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 240। और 8 को वो क्या कर रहा है, कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है, ये 10% हानि पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे -80 जाएंगे तो ये आ जाएगा 160। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसे 160% का। अब वो 20 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहता है, 9% लाभ पर। कितने पे, 9% लाभ पे। तो 20 वस्तुओं को वो बेच रहा है 9% लाभ पर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 180। कितना, 180। तो इन दोनों में उसका लाभ का प्रभाव पूछा है, यानी कि कितने लाभ का अंतर कितना है। ये है 160% और ये है 180। तो इसमें लाभ का अंतर कितना आया, 20%। कितना परसेंट आया, 20%। तो ये जो ये है अपने पास 375 के 20% का फर्क आ गया, तो ये हो जाएगा 375 इंटू 20/100। तो ये कितने आ गया, 1/5, और जब इसमें 5 से का भाग जाएगा तो ये आ गया 75। ये कितना आ गया, 75 रुपये। तो पहले से उसका 75 रुपया इंक्रीज हो गया जब वह
20 खिलौनों को 9% लाभ पर बेचता है तब उसको 75% का अधिक लाभ होगा पहले की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना ए। तो आज की क्लास के हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हैं। तो आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सीट पूरा हो गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट आएगा चौथा, जो कि अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।